नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। पश्चिम बंगाल में चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक पहले से वहां पहुंच गए हैं। आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूं। धीरेंद्र शास्त्री, उनको बाबा कहा जाता है। मैं बाबा वगैरह नहीं कहता, मैं सीधे कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। उनका किस्सा आपको सुनाता हूं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा का चुनाव था और उस चुनाव से पहले दिसंबर 2023 में धीरेंद्र शास्त्री छत्तीसगढ़ जाते हैं। राज्यपाल उनका सम्मान करते हैं और धर्म परिवर्तन के खिलाफ वहां पर वो भाषण देते हैं। 2023 के नवंबर में वो गए थे मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव था और वहां पर छतरपुर में उन्होंने धार्मिक महाकुंभ किया था। उसके बाद 2023 में ही राजस्थान का चुनाव था। राजस्थान के चुनाव से पहले अलवर में धीरेंद्र शास्त्री ने हनुमान कथा का आयोजन किया था और कहा था कि हिंदुओं, अगर तुम नहीं जागे तो कश्मीर जैसा हाल होगा। और अब जब बिहार में चुनाव हुआ तो नवंबर 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले धीरेंद्र शास्त्री पहुंच जाते हैं बिहार। तो जहां जहां चुनाव होता है वहां वहां पहुंचते हैं धीरेंद्र शास्त्री। और धीरेंद्र शास्त्री कोई धर्म की बात नहीं करते हैं, सीधे हिंदू मुसलमान करके उस राज्य में भारतीय जनता पार्टी के लिए माहौल बनाते हैं। और ठीक इसी तरह आप देखते हैं कि पश्चिम बंगाल में पहुंच गए हैं वो और वहां पर कलकत्ता में गीता पाठ का आयोजन कर रहे हैं। 5 साल तक कलकत्ता उनको याद नहीं आया, 5 साल तक कलकत्ता में कोई गीता पाठ नहीं किया गया। लेकिन 5 साल बाद जब चुनाव आया है तो चुनाव के ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी ने उनको काम पर लगा दिया। कहा, जाओ राज्य के अंदर जितना हिंदू मुसलमान कर सकते हो करो, ताकि भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो। आप ये बताइए कि ऐसे आदमी को आप बाबा, संत, महात्मा कहेंगे या मेरी तरह भारतीय जनता पार्टी का एजेंट कहेंगे? मैं तो बहुत साफ कहता हूं कि इन लोगों का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के एजेंट की तरह काम करते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंट सिर्फ हिंदू बाबा हैं, तो इस गलतफहमी से बाहर निकलिए। आरएसएस एक ऐसा संगठन है और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके लोग आपको हर पार्टी में मिल जाएंगे। आपको याद होगा, शकील शमसी साहब से हमने बात की थी और बहुत डिटेल में बात की थी, जो मुर्शिदाबाद के बेलडाना में टीएमसी के विधायक, अब तो निलंबित हो गए हैं, हुमायूं कबीर, वो बनवा रहे हैं बाबरी मस्जिद। उनको भी 5 साल तक बाबरी मस्जिद की याद नहीं आई और बाबरी तो शहीद हुई थी